कहते कि रात को नींद नहीं आता। लोग हमको फ़ोन करके पूछते हैं, रात को नींद नहीं आता है, कौन-सा चीज़ खाएँगे? या हमें दर्द हो रहा है, कौन-सा चीज़ खाएँगे? लोगों का फ़ोन और लोगों का जो चीज़ होता है, वो होता है डिजीज़ के ऊपर या डिज़ॉर्डर के ऊपर और हमारे पास तो सिर्फ़ 30 प्रोडक्ट, लेकिन डिजीज़ और डिज़ॉर्डर हज़ारों में है। तब फिर हम हमारे इसी प्रोडक्ट को कैसे पोज़ीशन करेंगे? अगर हम एक बार वाई सप्लीमेंट के बारे में समझ लें, तब फिर आप जब चाहे सिचुएशन पर, जिस चीज़ पर आप इसको पोज़ीशनिंग सही से कर पाएँगे। इसीलिए आज का सेशन रखा गया, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो हम हमेशा करते रहे। डिफरेंट ट्रेनर, डिफरेंट लीडर, डिफरेंट लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन आज हम एक बेसिक फंडामेंटल के ऊपर में बात कर वाई सप्लीमेंट यानी कि पोषक तत्वों का क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे इसी में ही मोदी केयर का जो वेलनेस है, जो सप्लीमेंट रेंज है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इस एक बार हमारा ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा, तब फिर कोई भी चीज़ में हम इसको बहुत ही अच्छा से पोज़ीशनिंग कर पाएँगे। ये है पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अभी मेरा और एक सवाल है कि हम लोग हेल्थ किसको कहते हैं? डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ कहते हैं, ठीक है ना? जब से ये मानव सभ्यता शुरू हुआ तब से हेल्थ के बारे में भी लोग जानते हैं। चरक संहिता में भी ये चीज़ लिखा है और आजकल जो कंटेम्परेरी हमारा डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहता है कि आपको हेल्दी कैसे किस लिए कैसे बता जाएगा कि आपने फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर रहेंगे, यानी कि मानसिक स्तर से, शारीरिक रूप से और सामाजिक स्तर से अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे, तभी हेल्दी कहा जाएगा। फिर ये ज़रूर आप दीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। अगर सबको हेल्दी चाहिए, हेल्थ सबको चाहिए। हेल्थ ऐसा एक चीज़ है, इसको सुनने के बाद सबको मन करता है कि हम भी हेल्दी रहें, हम भी ब्यूटीफुल दिखाई दें, हमारा भी मसल्स और बोन ठीक से बिल्ड हो, हमारा बॉडी भी कॉम्पैक्ट दिखाई दे, हमारा भी सिक्स पैक निकले, बाइसेप निकले, सुंदर दिखाई दे, हर कोई चाहता है। अब ये मिलता कहाँ है? अगर कहीं मिलेगा तब फिर हम ले जाएगा। आपने कभी देखा कि हेल्थ कहीं मिलता है? बरौनी में इतना 0 माइल से लेके बरौनी बाज़ार तक इतना दुकान है। कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपने कपड़े की दुकान देखे होंगे, होटल का दुकान देखे होंगे। आजकल तो बिना प्याज लहसुन वाला होटल भी दिखाई देता है कि नहीं? लोहे का दुकान है, सरिया का दुकान है, सीमेंट का दुकान है, ईंट पत्थर का दुकान है। सिनेमा हॉल है। लेकिन कहीं आपने देखा यहाँ पर हेल्थ मिलता है, किलो ₹200 चार्ज, ऐसा कहीं दुकान है? तो फिर आप बताइएगा एड्रेस। हम तो अभी जा नहीं पाएगा बरौनी, आपको गूगल पे कर देगा, आप 2 किलो हेल्थ हमारे लिए भेज दीजिएगा। कभी किसी दुकान में नहीं। या आपने कभी सुना, जैसा हमने सुने धीरूभाई अंबानी इसी दुनिया से जाने से पहले अपने 2 बेटे को इतना लाख करोड़ का पैसा देके चला गया दुनिया से। आपने कभी सुने कि उस महाशय का दुनिया से जाने से पहले अपने दोनों बेटों को 50-50 किलो हेल्थ देके चला गया? नहीं सुने होंगे, क्योंकि आपने हेल्थ किसी को दे नहीं पाएँगे दान के हिसाब से। जैसे आपने सुबह उठने के बाद दैनिक जागरण देखते हो, पाटना डेली देखते हो, बिहार टाइम्स देखते हो या जागरण देखते हो या आपने प्रभात केसरी, भास्कर ऐसा कुछ देखते हो, जो आपका लोकली वहाँ पर न्यूज़पेपर होता है। वहाँ पर आपने देखते होंगे कि सुबह-सुबह कोई ली मॉर्निंग वॉक में जाया करते थे और काला पल्सर में आके आके उनका नेकलेस छीन के ले गए। कभी आपने इस तरह का न्यूज़ देखा कि सुबह वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे थे और उनसे 5 किलो हेल्थ छीन के ले गए? सुने? कभी नहीं सुने। और हेल्थ ऐसा एक चीज़ है, आपसे कोई छीन के भी नहीं ले सकता है। जैसे शादी होता है, बिहार में, नॉर्थ बिहार में बहुत सारे शादियाँ होते हैं। वहाँ पर दहेज मिलते हैं, किसी को आई-10 मिलता है,
किसी को 1.5 का वोल्टास ऐसे मिलता है, ऐसे ऐसे मिलता है दहेज में। आपने कभी सुना किसी को दहेज में 20 किलो हेल्थ मिला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेल्थ ऐसा एक चीज है, ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां आप खरीद पाओगे, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कोई किसी को दान दे पाएगा, या आपसे किसी से छीन के ले पाओगे, या किसी से दहेज से मिल जाएगा, या जैसे हम पेपर में पढ़ते हैं कि बैंक का डकैत होके इतना किलो का सोने ले गया, इतना कैश ले गया। ऐसा कभी हमने नहीं सुना कि वहां पर डकैत होके 50 किलो हेल्थ चोरी हो गया। और हेल्थ ऐसा एक चीज है जो कि आप इसमें कुछ नहीं कर पाओ। और यहाँ पर अगर ऐसा है तब फिर ये अपने आप ऐसा एक पहलू है, फिर हेल्थ खरीदने के लिए नहीं मिलता है, हम किसी से छीन से नहीं ले पाओगे, या किसी से मिलेगा नहीं, फिर हम हेल्दी बनेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तब फिर हेल्दी कैसे बनेंगे? यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से शुरू होता है सप्लीमेंट्स या वाई सप्लीमेंट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मुझे थोड़ा सा 3 सेकंड का वक्त दीजिएगा, मैं आपको कंपनी का प्रेजेंटेशन के पास लेके जाता हूं। जैसे प्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, फिर हम उसी के में डिस्कशन करेंगे। अभी ये रहा स्क्रीन और मैं आपको लेके जा रहा हूं उसी स्क्रीन के पास। जैसे स्क्रीन आ जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं आपको उसी स्क्रीन के पास लेके जाता हूं। मैं पहले निकाल के नहीं रखा था, आई अपोलाइज। ये आपके सामने आ गया स्क्रीन। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पर। अभी देखिएगा, अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। गुड्डू सर, गुड्डू जी मुझे थोड़ा सा येस नो करवा दीजिएगा प्लीज, एक बार येस नो कर दीजिए। यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी आपके स्क्रीन में जैसे मैंने आपको बोल रहा था कि हेल्थ कहीं हेल्थ को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। ये जो अर्न है ना, ये एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, शब्द है। जब हम बोलते इसको प्रोनाउंसिएशन करते कि अर्न, हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा पैदा होता है, हमको अर्न करना है, यानी कि मेहनत करके करना है। और जब मेहनत का बात आता है, जब इसको खुद को करना है, तब फिर हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होता है, हमको इसको करना है। और इसी में ही छुपा हुआ है आपका गुड हेल्थ, हाउ टू अर्न हेल्थ। यानी कि ये 4 जो लेटर है, जो अक्षर है, इसी को अगर आपने करेंगे तभी जाके आपने हेल्दी रहेंगे। कैसे? ई का मतलब है एक्सरसाइज। दुनिया में हर किसी को पता है कि एक्सरसाइज करना है, लेकिन करता कौन? लोग तो एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ये हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे। जब अप्रैल मई में बरौनी में कितना धूप होता है, अगर एक्सरसाइज करने के लिए मन होता है तो लोग बोलेंगे बरौनी में ये जो अप्रैल मई में इतना गर्मी है, यहाँ कोई करता है एक्सरसाइज? और थोड़ा जाने दो, आ जाता है, फिर बारिश होता है, फिर आप सोचते हो कि इतना बारिश में घर से कौन निकलेगा, थोड़ा सा ठंड गिरने दो। और जैसे नवंबर दिसंबर में कड़कदार नॉर्थ बिहार में ठंड गिर जाता है, लोग क्या बोलते, इसी ठंड में घर से कोई निकलता है? तो फिर ये हो गया 365 डेज, फिर हम कैसे निकलेंगे? लेकिन अगर आप एक करेंगे दिन में सिर्फ 30 मिनट में 5 दिन, हफ्ते मतलब 5 दिन तो छुट्टी होता है, कोई मानता नहीं है। डब्ल्यू 5 दिन ही करो, और आपने सिर्फ आधा घंटा करेंगे तभी जाके आप हेल्दी रहेंगे। अगर आपने एरोबिक करते हो, यानी कि स्विमिंग, यानी कि पहाड़ चढ़ना, हाइकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, रेसिंग, इस तरह का अगर करते हो, फिर 15 मिनट कर देने में होगा। यानी कि एरोबिक करते हैं तो 15 मिनट कर देने में आप हेल्दी रहेंगे। जब आपने हमेशा एक्सरसाइज करेंगे, ये आपको बहुत बेटर फील करेगा, आपके अंदर एक हैप्पीनेस होगा, आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगा।
और जब आप एक्सरसाइज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको जो वेट है वो लूज हो जाएगा, आपके कॉम्पैक्ट बॉडी। और जब हमेशा आपने एक्सरसाइज करेंगे आपका मसल्स और बोन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपका एनर्जी लेवल, आपको खुद को एनर्जाइज और रिवाइटलाइज फील करेंगे, यानी कि पुनः नवीकरण और पुनः सशक्तिकरण फील करेंगे। और जब आपने एक्सरसाइज करेंगे, जो रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज होता है, जैसे डायबिटिक्स हो, कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर हो या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर हो, वो भी नहीं होगा। और जब हम हमेशा एक्सरसाइज करेंगे आपका स्किन एक चमकदार होगा, बहुत ही आपका स्किन रेडिएंट ग्लो दिखाई देगा। जब आप हमेशा एक्सरसाइज करेंगे आप हेल्दी और आपका मेमोरी और कंसंट्रेशन बहुत भी अच्छा है। जब आपने एक्सरसाइज करेंगे आपका स्लीप का क्वालिटी, नींद बहुत अच्छा होगा। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे, लोग बोलते हैं ना हमारे शरीर में बहुत दर्द होता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मर्द को सबसे ज्यादा दर्द होता है। और कहां कहां दर्द होता है हम बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज करेंगे तब फिर आपके शरीर के अंदर जो दर्द है, जो पेन है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो नहीं रहेगा। ये है बेनिफिट। और एक स्टडी कहा गया है, अगर कोई एक्सरसाइज करता है ना, तब फिर जो अर्ली डाई का पॉसिबिलिटी है, जो बहुत कम समय पर लोगों का देहांत हो जाता है, उसका पॉसिबिलिटी 28% कम हो जाएगा। ये है एक्सरसाइज। इसलिए आज से इसको स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको गुड हेल्थ लेना है। फिर ई के बाद आता है ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है। इसका नाम होता है एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक चिंताधारा, सकारात्मक सोच। और वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हम बहुत भाग्यशाली है, मोदी केयर जैसे परिवार में है, यहाँ पर हमेशा हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं। और जब पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे तभी फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगा। और जब पॉजिटिव एटीट्यूड में हम रहेंगे, सकारात्मक सोच में रहेंगे, सकारात्मक चिंताधारा में रहेंगे, सबके साथ हमारा रिलेशन भी अच्छा रहेगा। घर में, ऑफिस में, बाहर में, सबके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। और जब हम सकारात्मक चिंताधारा में रहेंगे, हमको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि हमारा चिंताधारा ही पॉजिटिव है, सोच है। और जब हम सकारात्मक चिंताधारा में रहेंगे, हमारा जो प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम जो काम करते हैं उसका जो रिजल्ट है, वो हमको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम सकारात्मक चिंताधारा में। और वही चीज हमारा हेल्थ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब हम सकारात्मक चिंताधारा में रहेंगे, अचीव एनीथिंग, आपने जो सोचेंगे उसको अचीव कर देंगे। और जब आपने सकारात्मक चिंताधारा में रहेंगे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। जब स्ट्रेस नहीं होगा आप में रहेंगे, जब हैप्पीनेस में रहेंगे आप हेल्थी रहेंगे। और जब सकारात्मक चिंताधारा में रहेंगे, लंजिविटी रहेगा, यानी कि बहुत दिन तक आप इस दुनिया में बहुत सुख शांति में जिंदा रहेंगे। और जब सकारात्मक चिंताधारा में रहेंगे तब आपके अंदर बेटर हैबिट होगा, कोई खराब हैबिट डेवलप ही नहीं हो पाएगा। अब जब सकारात्मक चिंताधारा में आप रहेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और लीडरशिप स्किल डेवलप हो जाएगा। यही देखिएगा जब मोदी केयर में लोग ज्वाइन करते हैं 2 मिनट ठीक से बोल नहीं पाते हैं, जैसे 3 महीना यहाँ रह जाते हैं, देखो एक बार स्टेज में चढ़ जाएंगे तो क्या नहीं बोलते हो, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाता है। यही है हमारे एटीट्यूड। ई ए के बाद फिर आता है आर। आर का मतलब है रेस्ट। रेस्ट का मतलब है सोना है। रेस्ट कैसे कहा गया है कि 10,000 लोगों को पूछा गया कि आपको नींद ठीक से हो रहा है, वहां पर 95% लोग बोले सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमको नींद ठीक से नहीं आ रहा। तब फिर नींद ठीक से नहीं आने के लिए दो डिवाइस रेस्पॉन्सिबल है। एक डिवाइस में आप अभी लगे हुए हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना, आपका पॉकेट में है, लेडीज लोगों का वैनिटी बैग में है, एक बार चेक करके देखो है कि नहीं है, उसका नाम है मोबाइल। और दूसरा एक डिवाइस है आपका ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, 53 इंचेस, 63 इंचेस, कितना बड़ा बड़ा पता नहीं है। ये दोनों में हम इतना बिजी हो जाता है तब फिर हमारा नींद कम हो जाता है। लेकिन अगर नींद दिन में आपने 6 से 8 घंटा गहरी नींद में सोएंगे,
तभी जाके आप क्या होगा, हेल्दी रहेंगे। और अगर आपके घर में चिल्लर पट्टी का मतलब छोटे बच्चे होते हैं, वो 8 घंटा से ज्यादा सो सकते हैं। लेकिन गहरी नींद में आप सोएंगे, तभी जाके आपका बेनिफिट मिलेगा। अभी पिछला 15 महीना हो गया जिस डेडलीस्ट वायरस के लिए हम लोग घर में बंद है। बहुत सारे एक्सपर्ट टीवी में बोल रहे हो, क्या बोल रहे थे? अच्छा से नींद में जाएंगे, तभी आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप। लेकिन एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करना है आप। सही वक्त पर सोने को जाना है, एक टाइम भी जाना है। टू अर्ली यानी कि बहुत कम सोएंगे वो भी डेंजरस है, और टू ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सोएंगे वो भी डेंजरस है। कुछ कुछ लोग जैसे आज 22 तारीख वो सोएंगे, उठेंगे 26 तारीख को, यानी कि उनके जिंदगी में 4 को डेट आएगा ही नहीं, चला गया। ऐसा मत सोइएगा, या बहुत कम मत सोइएगा। दिन में 6 से 8 घंटा जरूर आप नींद लीजिए। अगर आपने नींद को स्किप करेंगे या लो, बहुत कम नींद होगा, तब फिर क्या होगा, हायर बॉडी फैट हो जाएगा। बार बार नींद टूटेगा तो आपको मोटापा हो जाएंगे, क्योंकि बार बार नींद टूटेगा तो क्या करेंगे, किचन में जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, ठंडा ठंडा खाना खा लेंगे, कैलोरी बढ़ेगा, मोटापा हो जाएगा। लेकिन अच्छा से नींद होंगे, तब फिर आपका बॉडी के अंदर सॉरी, हमने जो खाना खाते हो वो एसिमिलेशन हो जाएगा, बहुत अच्छा हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अच्छा से सोएंगे, आपका जो मेमोरी है, आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो मेमोरी है, वो बहुत ही शार्प रहेगा और अच्छा रहेगा। और अच्छा से नींद लेंगे, तब फिर आपने फ्यूअर क्वालिटी, बहुत कम क्वांटिटी का कैलोरी आपने इनटेक करेंगे, तब फिर अच्छे से नींद जाएंगे। जो हार्ट डिजीज का रिस्क होता है वो कम हो जाएगा अगर अच्छा से नींद जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर जितना क्रियाएं होता है, जिसको आपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और जब अच्छा से नींद जाएंगे, तब आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। और जब अच्छा से सोएंगे, तब फिर क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो दर्द है, वो दर्द आपको महसूस नहीं होगा। आप खुद को जब नींद से उठेंगे, आप एक एनर्जाइज फील करेंगे, आप एक फ्रेशनेस फील करेंगे, और जो भी काम करेंगे बहुत लगाव के साथ काम करेंगे, और इसी का प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगा। यानी कि ज्यादा भी आपको जनरेट होगा। टाइटल ये होगा, अगर अच्छा से आपको एनर्जाइज, पुनः नवीकरण, पुनः सशक्तिकरण फील करेंगे। ये है रेस्ट, यानी कि EAR, और बाकी रह गया एन। एन का न्यूट्रिशन है पोषक तत्व, और ये जो पोषक तत्व है, वही चीज हमको चाहिए। जैसे सपोज आपने बरौनी से पटना जाएंगे, कैसे जाएंगे? किसी बाइक में जाएंगे, किसी कार में जाएंगे, किसी बस में जाएंगे, या किसी ट्रेन में जाएंगे, पैदल तो नहीं जाएंगे। तब फिर आप बरौनी से पटना जब जाएंगे, ये जो साधन आप मोड को यूज कर रहे हैं, वो किस में चलता है? चाहे पेट्रोल में चलता है, चाहे डीजल में चलता है, चाहे गैसोलीन में चलता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में चलता है। इंजन जो रेलगाड़ी का है वो इलेक्ट्रिसिटी में चलता है, यानी कि उसको फ्यूल चाहिए, यानी कि उसको एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। और हमारा बॉडी में एक मशीन है, एक इंजन तो है ही है, एक मशीन है। फिर ये मशीन को तो फ्यूल चाहिए, और इसी फ्यूल का नाम है न्यूट्रिशन या पोषक। और ये सही पोषक तत्व हम खाएंगे, तब भी जाके लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होगा, हमारा बॉडी ठीक रहेगा, अच्छा से क्रियाएं होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक रहेगा, हम एनर्जाइज फील करेंगे, हमारे पावर आएगा, काम करने के लिए मन रहेगा, फिर हमको अच्छा नींद होगा। और कोई भी क्रोनिक डिजीज, जैसे डायबिटिक्स टाइप 2 कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर कहते हैं, वो नहीं होगा। हार्ट ठीक रहेगा, हमारा बोन ठीक रहेगा, हमारा टीथ ठीक रहेगा, ठीक है ना? और हमारा बेटर मूड भी रहेगा। जब मूड अच्छा होगा, तब फिर हम अच्छा से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। जब अच्छा से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तब फिर जॉइनिंग होगा। जब जॉइनिंग होगा, एफएसपी होगा। एफएसपी होने में फिर हमारे आगे बढ़ेंगे, 10, 13, 15 करके आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर। ये है न्यूट्रिशन का कमाल। और ये जब अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे, तब फिर ये सब ठीक होगा। ये है अर्न, यानी कि आपको खुद को कमाना है गुड हेल्थ को, और सबसे अच्छा है न्यूट्रिशन। लेकिन ये न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा चीज है,
कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रिशन को फिर हम कैसे करेंगे? ये न्यूट्रिशन फिर इतना बड़ा चीज है, कुछ ज्यादा चाहिए और कुछ कम चाहिए। जो ज्यादा चाहिए उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल खाते हो, रोटी खाते हो, बाजरा खाते हो, अनाज जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। फिर हमको प्रोटीन चाहिए, फिर हमको फैट चाहिए, फिर हमको फाइबर चाहिए। इसका नाम है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर होता है माइक्रो, मात्रा बहुत कम चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं होगा तब फिर हमारा बॉडी नहीं होगा, नहीं चलेगा। जैसे विटामिन है, मिनरल है, फाइटोन्यूट्रिएंट है, ये सब चाहिए। इसीलिए ये न्यूट्रिशन है। दो हिस्सा में, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट फिर 3 तरह का, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। फिर प्रोटीन 2 तरह का, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। फिर फैट 2 तरह का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड और 2 तरह का, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। फिर पॉली अनसैचुरेटेड नीचे जाके एसेंशियल फैटी एसिड, वो भी बहुत जरूरी है। और फिर वो एसेंशियल फैटी एसिड फिर नीचे जाके ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 हो जाता है। उसी तरह का विटामिन और मिनरल। विटामिन भी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, और मिनरल भी फिर मैक्रो और माइक्रो, ये सब चाहिए। लेकिन ये तो ठीक है, आपने बोल दिया सब चाहिए, लेकिन हम खाएगा कैसे? इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपका ध्यान थोड़ा सा दाहिने तरफ के ले आइएगा, राइट कॉर्नर को ले आइए। वहां पर एक पिरामिड है। इजिप्ट में जैसे मम्मी का पिरामिड है, उस तरह का पिरामिड है, दिखाई। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर देखिएगा, अनाज रखा गया है, चावल रखा गया है, गेहूं रखा गया है, बाजरा रखा गया है। यानी कि वो सब चाहिए, उसमें एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिएगा वेजिटेबल है, फ्रूट्स है। उसके बाद देखिएगा मीट है, मछली है, दूध है, अंडे है, यानी कि प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल है। और सबसे ऊपर देखिएगा फैट है, और मिठाई रखा गया है, स्वीट्स और ऑयल। लेकिन हम लोग बहुत चालाक हैं। हम क्या करता है, हम इसी पिरामिड को सीधा उठा के उल्टा कर देता है। जो सबसे कम चाहिए उसको सबसे ज्यादा हम लेता है, और जो सबसे ज्यादा चाहिए उसके पास हम जाता नहीं है। जब कोई हमको इनविटेशन देता है पार्टी में, रिसेप्शन में शाम को, तब फिर हम जाके स्टेज में जाके शगुन पकड़ने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? सीधा जाके चिकन पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, फ्रेंच फ्राई के पास पहुंचते हैं, चावल रोटी के पास जाते हैं। लेकिन ये होता है बैलेंस डाइट, इसी पिरामिड के हिसाब से। अगर इसी न्यूट्रिशन को हम फॉलो करेंगे और इसी पिरामिड को हम फॉलो करेंगे, फूड पिरामिड को, तब फिर एक संतुलित आहार हमको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ चैलेंजेस हमारा खत्म नहीं होता है। इसका होने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ जाता है। फिर हम उसको कैसे टैकल करेंगे, और क्या क्या चैलेंजेस है? जैसे लैक ऑफ वेराइटी। ये लैक ऑफ वेराइटी क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। लैक ऑफ वेराइटी का मतलब है, जैसे बुक्स में लिखा गया है, ईट योर रेनबो। ईट योर रेनबो का मतलब है, जैसे आकाश में होता है ना इंद्रधनुष, बारिश होने में और सनलाइट होने में अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष में कितना कलर है? 7 कलर है, जिसको हम कहते हैं कि विबग्योर। और वो 7 कलर में कहा गया इसीलिए कि आपने हर दिन इसी 7 कलर को खाना चाहिए। कितना कलर को? 7 कलर को खाना चाहिए। हम खाते हैं 7 कलर का? 7 कलर का डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल हम खाते हैं? कभी नहीं खाते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, हम लोग तो चालाक है ना, हम कैसे खाएंगे? हम बोलते हैं कि इसी 7 कलर को अगर घुमा देंगे, और इसी कलर का एक ही उच्च होता है, जो है व्हाइट, हम उसी को ही खाता है। हम उसी को ही खाता है। चावल भी व्हाइट, आलू भी व्हाइट, कलर हमको नहीं चाहिए। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, आप हर कलर का खाना खाइएगा। अगर आपने 7 कलर का खाना नहीं खाते हैं, मिनिमम 5 कलर का खाना जरूर खाइएगा। अगर डिफरेंट कलर का फ्रूट और वेजिटेबल आप खाएंगे, तभी जाके क्या होगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा। जब एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे, तब फिर हमारे न्यूट्रिशन का पोषक तत्व तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत जरूरी है। जब ये हो, फिर और क्या है? फिर दूसरा आ जाता है कि एम्प्टी कैलोरी फूड। अब ये एम्प्टी कैलोरी फूड का मतलब क्या है?
इसमें तो कैलोरी है ये फूड में, जो 2 नंबर वाला सर्कल में ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें से क्या है, कोई पोषक तत्व नहीं है, 0 पोषक तत्व, न्यूट्रिशन इसमें नहीं है, लेकिन कैलोरी है, इसीलिए इसको एम्प्टी कैलोरी फूड कहा। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा, लेकिन ये जो इमेज दिखा रहा है, इसके अंदर तो है, बर्गर है, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट है उसी बर्गर में, जो ब्रेड जैसा है, पाव जैसा दिखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो जो चीज है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में उसका गुण ही नहीं है, जो कि सबसे खतरनाक भी होता है। फिर आप बोलेंगे नहीं, उसके अंदर तो चिकन और मटन का स्टफिंग दिया गया है जिसमें प्रोटीन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो जो प्रोटीन है उसको उस तरह का प्रोसेसिंग किया गया है जिसमें उसका जो प्रोटीन का नेचर डीनेचर्ड हो चुका है। आपने बोलेंगे कि नहीं, उसके अंदर तो वेजिटेबल है जिसमें विटामिन और मिनरल मिलेगा, और उसको इस तरह का किया गया है प्रोसेसिंग जिसमें विटामिन और मिनरल का नामो निशान तक नहीं। आप बोलेंगे नहीं, फ्रेंच फ्राई देखा, वो तो तेल में तला हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो जो फ्राइड हुआ है उसका सबसे डेंजरस फैट जिसका नाम है ट्रांस फैट, और ट्रांस फैट ही ऐसा एक मूल चीज है जिसमें हमको टाइप 2 डायबिटिक्स, कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर और न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है। सबसे खतरनाक फैट है, जिस फैट को गर्म होने के बाद उससे धुआं निकल जाता है, ट्रांस फैट है। आज के डेट में जितने सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजॉर्डर है उसके पीछे वही रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांस फैट। इसलिए उसका नाम है एम्प्टी कैलोरी फूड। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी नंबर 3 सर्कल पर ध्यान दीजिएगा, वहां है फास्ट फूड। अभी 30 साल पहले बरौनी में चाउमीन का दुकान था। यस सर। सिटी आपने ले लीजिएगा, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, गया हो, आरा हो, बक्सर हो, या कोई भी सिटी आप ले लीजिए, हाँ वहाँ भागलपुर हो, नहीं था। आज अभी देखिएगा, चाउमीन का ठेला, राशन का दुकान नहीं होगा लेकिन चाउमीन का ठेला होगा, फास्ट फूड। वहां पर एक सॉल्ट डाला जाता है जिसका नाम है अजीनोमोटो। चाइना सॉल्ट बोलते हैं। आजकल तो चाइना का नाम लेने में लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्यों उसका नाम लिया बोलते हैं। तब फिर उसी का जो सॉल्ट हम डालते हैं, वहां पर क्या करता है, वो हमको तो टेस्ट लगता है, हमारा टेस्ट बर्ड को ब्रस्ट कर देता है, क्योंकि जब आप घर में दाल खाते हो आपको स्वाद नहीं लगता है। जब लेकिन आप प्लेट चाउमीन लगता है, आप ऐसे ऐसे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्ट है वो उसी टेस्ट बर्ड को ब्रस्ट कर देता है, और जैसे टेस्ट बर्ड ब्रस्ट हो जाता है हमको ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन वो क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट, हमारे जो किडनी है, हमारे जो लीवर है, उसमें वो एडवर्स इफेक्ट डाल देता है, उसके ऊपर प्रेशर डाल देता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, और उसके लिए हम बहुत सारे प्रॉब्लम झेलते हैं। जैसे अगर मेरे पीछे में, मेरे पीठ पर आपने 10 किलो का बैग डाल देंगे, मैं 10 किलोमीटर भी जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरे पीठ पर आपने 50 किलो को बोरा डाल देंगे, तब तो मैं उठा नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली, हमारा बॉडी, वो तो ठीक है, हमारा ऑर्गन कर पाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आपने प्रेशर डाल देंगे तो फिर वो नहीं कर पाएगा। वही चीज फास्ट फूड करता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देता है ये सॉल्ट। इसलिए खाने से पहले सोच कर एक बार खाइएगा। फिर तीसरे सर्कल पर ध्यान दीजिएगा, हाई इंटेक ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। जब आपने सॉल्ट ज्यादा लेंगे, सॉल्ट अगर ज्यादा लेंगे, जैसे हम लोग होटल में खाने के सामने वाला बिना टेस्ट करते हैं पहले सॉल्ट डाल देता है, दाल में, सब्जी में, चावल में, सब में सॉल्ट डाल देता है। जब आपने एक्स्ट्रा सॉल्ट लेंगे या ज्यादा सॉल्ट लेंगे, तब फिर वो हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल। और जब आपने ज्यादा क्वांटिटी का स्वीट्स लेंगे या शुगर लेंगे, वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल का इम्बैलेंस कर देगा, बहुत खतरनाक है। और हाई इंटेक ऑफ कैफिनेटेड बेवरेज, लोग क्या करते हैं कि चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं। आप ग्रीन टी पीजिएगा, लेकिन लोग ग्रीन टी नहीं पीते, चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं। बरौनी से पटना आने के में 20 बार गाड़ी रुकते हैं चाय पीने, तब फिर इतना चाय पी लेंगे, उसका भी तो एडवर्स इफेक्ट है। फिर लो क्वालिटी फूड, हम हमारा शरीर के हिसाब से, हम हमारा एज के हिसाब से अगर सही खाना इंटेक नहीं करते हैं,
तो फिर हमारा शरीर को पोषक तत्व तो नहीं मिलता है। और जब हम यंग रहते हैं तब तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमारा उम्र थोड़ा-सा चला आगे बढ़ जाता है, तब फिर न्यूट्रिशन का कमी दिखाई देता है और डिफरेंट डिजीज और डिसऑर्डर में हम ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए लो क्वालिटी फूड। और इसी के साथ-साथ भी और भी ज़्यादा है। आजकल में जो चैलेंजेस है, हमारे जीवन शैली, हमारा जीवन प्रणाली उस तरह का नहीं जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे फास्ट पेस्ड लाइफ़स्टाइल, जिसको आप देखोगे वो बिज़ी है, लेकिन करता कुछ नहीं है। बोलता है मैं बहुत बिज़ी हूँ, कुछ नहीं करेगा। उसको आप बोलोगे कि मोदी केयर करो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसको आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, राज़ी हुआ, अगर आपने सिर्फ़ उसको आधार कार्ड माँग लिया, तब फिर मुँह ऐसे करेगा कि जैसे आपने उसका किडनी माँग लिया, है ना? फिर अगर भी वो दे भी दिया आधार कार्ड, फिर 2 दिन के बाद आप बोलोगे कि पैन कार्ड थोड़ा-सा दो, अपडेट कर देंगे, तुम्हारा एनईएफटी होगा, तुमको पैसा मिलेगा और पैसा कटेगा नहीं। मुँह ऐसे करेगा कि जैसे आपने उसका लिवर माँग लिया। मतलब आपने सिर्फ़ आधार कार्ड माँगा, उसको लगा कि किडनी ले लिया जैसे, है ना? लेकिन फास्ट पेस्ड लाइफ़स्टाइल, जिसको दिखता है कि वो बिज़ी है, दिखाता है, लेकिन करता कुछ नहीं। दूसरा दूसरा सर्कल पर ध्यान दीजिएगा, ईटिंग ऑन द रन। लोग दौड़-दौड़ के खाते हैं, भाग-भाग के खाते हैं। कोई बैठ के खाता ही नहीं है। मोबाइल देख के खाते हैं, टीवी सीरियल देख के खाते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, आप ऐसा मत कीजिए। बुक्स क्या कहता है? आप फूड को पहले देखिएगा, नज़र देके देखिएगा, क्या आप खाने के लिए जा रहे हैं। उसका स्मेल लीजिएगा, ऐसे स्मेल लीजिएगा। उसका कलर देखिएगा कैसा है, फिर उसको ऐसे उठाइएगा। अपने जो दाँत है, जो टीथ है, कैनाइन, मोलर है, उसमें अच्छा से उसको च्यूई कीजिएगा। फिर उसी के साथ वो सैलिवा मिलेगा, फिर ओएसोफेगस के अंदर जाएगा, फिर लिवर उसमें से बाइल जूस सीक्रेट करके स्टोमक में छोड़ देगा। जो भी फैटी फूड हो, उससे अच्छा से डाइजेशन करेगा। ये प्रोसेस होता है। लेकिन लोग क्या करता है, मोबाइल देख के खाना खाते हैं, ठीक है ना? कोई कंकर भी दे देगा, फिर भी वो देखेगा नहीं कंकर को भी ये कर। टीवी देख के खाते हैं। जब हमको 200 ग्राम खाना चाहिए, टीवी देख के खाएगा तो क्या करेगा? 20 किलो खा लेते हैं एक-एक लोग। घर में अगर 5 आदमी का खाना है, अकेला खा के चला जाता है, पता नहीं चलता है। टीवी सीरियल तो आधा घंटा चलेगा ना, आधा घंटा तक खाता रहता है वो। आप ऐसा मत, ईटिंग ऑन द रन मत कीजिएगा, आप देख के खाइए। इसीलिए हमारा स्टाइल भी चेंज हो गया। पहले ज़माने में 30 साल पहले हम जब को कोई हमको खाना खाने के लिए बुलाता था, कैसे बुलाता था? उसमें रिसीव करके लेता था, दिखाता था घर, फिर बिठाता था, अच्छा से खाना दे के फिर छोड़ता था। अभी किसी पर आप जाते हैं, कोई आपको बुलाता है या बैठने के लिए खाना देता है, आप चले जाते हो स्टेज के ऊपर शगुन पकड़ा देते हो और खुद प्लेट पकड़ के खड़े-खड़े होके 2-3 किलोमीटर घूम के ऐसे-ऐसे खा के फिर बाहर जाते हो। है कि नहीं? ईटिंग ऑन द रन। लेकिन आप ऐसा नहीं, आप खाना को देखिए, पहले उसको कलर को देखिए। स्मेल लीजिएगा, उसको उठाइएगा, च्यू कीजिएगा, आराम से खाइएगा, तब बॉडी में एसिमिलेशन होगा, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी उसको वेलकम करेगा। अगर आप ऐसे देंगे, बॉडी भी उस तरह का देगा। बॉडी भी उसको बोलेगा कि नहीं हम तो इतना नहीं ले पाएगा, हम पार्किंग कर देगा। आपका कमर में पार्किंग कर देगा, आपका थाई में पार्किंग कर देगा, आपका यहाँ पार्किंग कर देगा, तब फिर क्या होगा? ओबीज हो जाएगा, मोटापा। फिर स्किप्ड मील, 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, स्किप्ड मील। यानी कि जिस समय पर जो खाना चाहिए हम लोग नहीं खाते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह 7:30 पर कर देना है। लोग उठते हैं 12 बजे, कैसे 7:30 में ब्रेकफास्ट करेंगे? लंच आपको लेना है 1:30 बजे तक, 1:30 में। जब 12 बजे के ब्रेकफास्ट लेगा, तब फिर वो 1:30 बजे लंच करेगा। लंच करता है वो 4 बजे। सुबह शाम का जो स्नैक्स है 7 बजे कर देना चाहिए, 5 बजे कर देना चाहिए। वो तो 4 बजे लंच लेगा, 5 बजे क्या स्नैक्स करेगा? स्नैक्स करता है 9 बजे। और रात का डिनर कर देना चाहिए 7:30 बिफोर, 7:30 बजे, यानी कि ये ट्रेनिंग खत्म होगा अभी, आपको डिनर लेना है। लेकिन कौन लेता है? 9 बजे जो स्नैक खाता है, वो 7:30 बजे डिनर लेगा, वो डिनर लेते-लेते रात को 12 बज जाता है, यानी कि डेट चेंज हो जाता है। वो कैसे लेगा? हम लोग इसीलिए स्किप्ड मील हो जाता है और उसका भी रिफ्लेक्ट हमारा बॉडी में होता है, बॉडी अपने आप जाता है। फिर हाई स्ट्रेस लेवल, 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि इतना तनाव हम हो जाता है, हड़बड़ा जाता है।
पसीना पसीना हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, हम स्टैमरिंग हो जाता है, हमारा जुबान ठीक से बात नहीं कर पाता, डिप्रेशन में हम आ जाते हैं। और उसी का रिफ्लेक्ट होता है डिजीज और डिजार्डर में। लोग उनको रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन खुद पर स्ट्रेस लिया, उसको कुछ नहीं कहते। और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, तब शुगर लेवल भी गड़बड़ा हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिजार्डर हो जाता है, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, एवरीथिंग, मेमोरी भी ऐड हो जाता है, एवरीथिंग। फिर उसी के साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए ना, बरौनी में कितना धुआं है, कितना डस्ट, कितना धूल है, कितना अल्ट्रावायलेट रे, सॉन्ग रे है, चारों तरफ धूल ही धूल है। बिहार में तो धूल नहीं है, धूल को छोड़ के और कुछ नहीं है, कोई भी सिटी में आप चला जाइएगा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा ये है। फिर नंबर 6 पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन ये 6 नंबर में जो जेंटलमैन को आपने देखा ना, वो बोलता है मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। कैसे वो एक्सरसाइज करता है आपको पता है? वो बोलता है सुबह और शाम को मैंने 2-2 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। शाम को ये करता है 232 चैनल नंबर में एक आता है सोनी 10 बोल के, वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई देता है, वहां पर जॉन सीना से उड़ के मारता है, वही डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता है और बोलता है कि मैं 2 घंटा करता हूँ। ठीक है ना? और सुबह भी वो बोलता है कि मैं 2 घंटा करता हूँ। कैसे बोलिए तो? बोलता है कि 2 घंटे में योगा करता हूँ। मतलब आस्था चैनल में योगा देता है, उसी को ही सोफे पर बैठ के देखता है और बोलता है करता है। उसमें कुछ बॉडी होगा। लॉकडाउन पहले इसका जो वेट था 95 किलो, अभी उसका हो गया 115 किलो। मतलब 1 हफ्ते के बाद और वेइंग मशीन को उसको दिखाएगा नहीं। मतलब 120 के बाद और कुछ दिखाएगा नहीं। और तो है ही नहीं ना हमारा घर में जो वेइंग मशीन करते हैं, उस तरह का हालत उसका हो गया है। अच्छा हुआ वो टी-शर्ट पहना है। अगर वो शर्ट पहनता हो, वो नीचे वाला बटन एक तरफ और काज एक तरफ हो जाएगा। इस तरह का उसका शर्ट दिखाई देगा। और वो बटन और काज भी बोलते होंगे कि अ, मतलब इस तरह का, जैसे बटन एक तरफ और काज एक तरफ हो जाएगा, और वो बटन काज भी रो रो के बोलेंगे हमारा भी कभी मिलन करवाओ। मतलब इस तरह का हालत हो गया है उसका। यही है आज का हमारे जो लाइफस्टाइल, हमारा जीवन शैली और जीवन प्रणाली इस तरह का हो। लेकिन आप उसमें मत जाइएगा, क्योंकि ये सब जो है, जैसा हमको चाहिए पोषक तत्व इतना, हमको पोषक तत्व इतना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पोषक तत्व इतना ही ले रहे हैं। हम पोषक तत्व इतना ही ले रहे हैं, बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन गया, और इसी गैप का नाम है न्यूट्रिशनल गैप। इसी गैप का नाम हो गया न्यूट्रिशनल गैप। अगर इसे न्यूट्रिशनल गैप को, हमको एक ब्रिज चाहिए। जैसे कि जैसे कि जैसे कि हमने अगर बरौनी से पटना के लिए जाएंगे, जैसे बरौनी का सिटी हम क्रॉस कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा रिवर आ जाता है, उसके ऊपर पुल है, और उसी पुल को कौन बनाया? उसी पुल को गवर्नमेंट ने बनाया। हमको सिर्फ उसी के ऊपर जाना है। तब फिर, लेकिन उसी नदी को हमको क्रॉस करना है। इसी तरह हमको न्यूट्रिशन, पोषक तत्व तो चाहिए इतना, लेकिन रोज जो खान पान में हम पोषक तत्व ले रहे हैं इतना, बीच में एक गैप बन जाता है। इस गैप के लिए हमको एक क्या चाहिए? ब्रिज चाहिए। और उसी ब्रिज, और इसी ब्रिज का नाम है मोदी केयर वेलनेस ब्रांड। और इसी मोदी केयर वेलनेस ब्रांड में क्या होता है कि हम इसी को अगर करते हैं, तब भी फिर जाके ये सब प्रोडक्ट हमको, यानी कि हमको पोषक तत्व तो चाहिए इतना, हम ले रहे इतना, बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन गया, और इसी गैप को एक ब्रिज चाहिए, और उसी ब्रिज का नाम है मोदी केयर पोषक। जैसे हमने एक बार कोलकाता से बरौनी गए थे। हमने कोलकाता से एक बार बरौनी गए थे, तो 6 बजे तक हम बरौनी पहुँच गए थे, लेकिन उसी पुल के ऊपर ट्रेन रोक दिया। पता नहीं हमको ड्राइवर का क्या मन आया, उसी पुल के ऊपर रोक दिया, और 3 घंटा उसी पुल के ऊपर रख दिया। अगर हमको पता था, हमने गुड्डू जी को, दीपक जी को फ़ोन कर देते, हरीश जी को या राकेश जी को या एसडी साहब को हमने फ़ोन कर देते, सुनील जी को फ़ोन कर देते कि सर आइएगा, हमको यहाँ से ले जाइएगा। लेकिन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पोषक तत्व चाहिए और हम ले रहे इतना, ये जो गैप है, इसी का नाम है न्यूट्रिशनल गैप। और उसी न्यूट्रिशनल गैप के लिए हमारे पास 30 प्रोडक्ट है मोदी केयर वेलनेस
कैटेगरी का वही प्रोडक्ट अगर हम देते हैं, तब फिर हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा या मेकअप हो जाएगा या हमने फुलफिल करेगा। और ये जो न्यूट्रिशनल गैप है जो पहले लिखा हुआ है, हमारा डिफरेंट नीड और डिफरेंट स्टेजेस पर डिमांड होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म होता है, पहला हम उसको कहते हैं कि इन्फेंट, फिर होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है, फिर चाइल्ड के बाद एडोलसेंट होता है, फिर एडोलसेंट के बाद यंग होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ओल्ड एज होता है, फिर डिके होता है, फिर डेथ होता है। ये डिफरेंट स्टेजेस होता है हमारा लाइफ। और मोदी केयर वेलनेस ब्रांड में, मोदी केयर वेलनेस कैटेगरी में डिफरेंट स्टेजेस जो हमारा लाइफ में है। लाइफ ऐसे नहीं चलता है, लाइफ हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और उसी में हमारा वेलनेस प्रोडक्ट आप देता है। और ये मॉडर्न साइंस और जो आयुर्वेदा है, उसी को परफेक्टली ब्लेंड करके हुआ। और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसका जो डिपार्टमेंट है, उसका जो ये है, वो है आयुष डिपार्टमेंट। पहले आयुष डिपार्टमेंट तो इतना ये नहीं था, लेकिन आजकल आयुष डिपार्टमेंट सबसे पावरफुल हो गया। आयुष, आयुष का मतलब यानी कि ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, ठीक है, और एच फॉर होम्योपैथी। यानी कि ये 5 चीज, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये 5 चीज का जो तैयार करता है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मानना पड़ेगा, उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट देना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि कितना इंग्रेडिएंट है। वो सब आयुष मंत्रालय में करता है, वो भी मोदी केयर प्रोडक्ट के अंदर है। इसलिए हमारे पास आज के डेट में डिफरेंट कैटेगरी है। जैसे ओवरऑल वेलबिंग है, हार्ट केयर है, डाइजेस्टिव केयर है, किड केयर है, बोन हेल्थ है, वोमेन्स हेल्थ है, आयुर्वेदिक रेंज है और विगर एंड विटालिटी रेंज है। इतने सारे रेंज का प्रोडक्ट हमारे पास। और ओवरऑल वेलबींग के लिए हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन क्रेस है, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल है, स्पिरुलिना है, फ्लैक्सीड ऑयल है, डिटॉक्स है, नोनी है, आंवला है, एलोवेरा है, च्यवनप्राश है, गिलोय है, और सबसे अच्छा प्रोडक्ट इंटेलेक्ट भी है। और हार्ट केयर के लिए हमारे पास गार्लिक पर्ल है, कार्डियो एक्टिव है, फ्लैक्सीड ऑयल है, क्रील है, इंटेलेक्ट है। फिर डाइजेस्टिव केयर के लिए हमारे पास अमृत शक्ति है, पुदीना तुलसी है, च्यवनप्राश है, डिटॉक्स है, नोनी है। फिर किड्स केयर के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, स्पिरुलिना है, ब्रेन एक्टिव है, च्यवनप्राश है। फिर आपका बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के लिए हमारे पास कैल्शियम है, विटामिन मिनरल है, सॉरी ग्लूकोसामाइन है, हमारे पास टर्मरिक है। फिर वुमेन्स हेल्थ के लिए हमारे पास एलोवेरा है, आंवला है, नोनी है, इंटेलेक्ट है, कैल्शियम है, फ्लैक्सीड ऑयल है, और हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। उसी तरह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में हमारे पास 8 प्रोडक्ट है। टर्मरिक है, तुलसी है, नोनी है, ब्राह्मी है, ब्रेन एक्टिव है और अश्वगंधा है। और उसी तरह का वीगर विटालिटी के लिए, पुरुषत्व के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है ना? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पुरुष नपुंसकता बहुत दिखाई देता है। उसके लिए हमारे पास शिलाजित है, जिनसिंग है, अश्वगंधा है, च्यवनप्राश है, और ओवरऑल प्रोडक्ट में तो जिनसिंग है ही है। ये 30 प्रोडक्ट है। लेकिन इस 30 प्रोडक्ट को आप अगर सही जगह पर पोजीशनिंग करें, तब फिर क्या होगा कि बहुत आसान तरीका से कोई भी और डिजाइनर को हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके साथ लड़ सकते हैं और एक अच्छा जीवन जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये जो वाई सप्लीमेंट पोषक तत्व क्यों, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इसको सेशन रखे हैं सिर्फ वाई सप्लीमेंट के बारे में। जब फिर कभी मौका मिलेगा कि हमको बरौनी आने के लिए या इसे डिजिटली हम जैसे जुड़ते हैं, तब फिर आपने जिस प्रोडक्ट के बारे में कहेंगे या जिस कैटेगरी के बारे में कहेंगे, हम जैसे आपको अभी टोटल 8 कैटेगरी के बारे में बताया, उसी कोई भी एक कैटेगरी के बारे में बताया और उसी कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट का जरूरी होता है, तब फिर हम आपको भी बता पाएंगे। लेकिन आज सिर्फ हमारा यही ऑब्जेक्टिव कि सप्लीमेंट हो सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ये जो सेशन है 53 मिनट्स हो गया, सॉरी 57 मिनट अभी हो गया। अभी जैसे मैंने आपका कमिटमेंट के हिसाब से मैं फिर इसी
सेशन को हैंड ओवर करता हूँ गुड्डू जी को, और अगर कुछ पूछना है तो फिर आप हमको पूछ सकते हैं। मेरा सफर आज के लिए यही तक का था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओवर टू गुड्डू सर प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, एकदम बिल्कुल मतलब ये पहली बार हम भी इतना गौर से इतना बढ़िया से आपने दिया है, पहली बार सुना सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। दोस्तों आज आप लोगों को बता दूं कि आज उड़ीसा हर हमेशा हिंदुस्तान में मोदी केयर में हमेशा नंबर 1 नंबर 2 पे काबिल जाता है। तो उस उड़ीसा में 60% एंड एबव जेपी सर आपके सामने हैं, और हमको जहां तक नॉलेज है कि 60% एंड एबव ओनली वेल सप्लीमेंट का व्यवसाय होता है। तो Yes, वह sir. 60% एंड एबव जो वेल सप्लीमेंट का व्यवसाय होता है उसमें 90% एंड एबव जेपी सुंदरी सर का योगदान है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सुंदर सर, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने आज देखा कि सप्लीमेंट हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। जेपी सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से हंसाते हुए एक मतलब हेल्थ के ऊपर सीरियस रहने के लिए इन्होंने जो मैसेज दिया है, उस मैसेज को हम तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, करेंगे ही। हम कोशिश करें अपने अन्य वो सारे रिश्तेदार दोस्त जितने भी जान संपर्क के लोग हैं जो भी 3 पीट के रूल में आते हैं, हम उन्हें भी इस चीज के लिए जागृत करें, क्योंकि हो सकता है वो बॉडी केयर करें ना करें उनके ऊपर रहेगा, लेकिन हेल्थ के लिए सब कोई चाहता है कि हम हेल्दी बने रहें, हम स्मार्ट बने रहें, हम बिल्कुल जवान बने रहें। तो उस वो जो चाहत उनकी है उस चाहत को हम और आप मिल करके जेपी सर के सपोर्ट से उस चाहत को पूरा करेंगे। और थैंक यू वेरी मच अगेन, आप सभी के तरफ से दिल से मैं जेपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने कीमती समय इस टाइम में निकाल के दिया है। दिल से सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. एंड दोस्तों आप लोगों में से जिन किसी के पास भी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड राइज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे सर की तरफ से आप रिप्लाई ले सकते हैं। आपके पास में लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त है। आप हैंड राइज करेंगे, आपका कोई क्वेश्चन होगा, सर की तरफ से रिप्लाई मिलेगा, लेकिन हेल्थ से ही रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। ओके चलिए जी, हमारे साथ ग्रेट लीडर हैं मिस्टर मनोरंजन सर उर्फ मुन्ना सर। मैं सर आपको कोहोस्ट सुना दिया हूँ। जी नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम। यस सर, गुड मॉर्निंग मनोरंजन सर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत morning, धन्यवाद जेपी सर का, और बहुत बहुत बधाई। सर मैं पिछले कुछ वर्षों से स्लिप डिस्क से सफर कर रहा हूँ, मैं खुद ही सफर कर रहा हूँ। तो इसमें जो ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब दवा है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हेम्योपैथ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मोदी केयर में कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए इसमें जरा सा सर से जानकारी दीजिए। सर एक बार बोलिए सर। सर स्लिप डिस्क L4 L5 और S1, यस तो मेरे MRI रिपोर्ट में ये परेशानी है, वहाँ स्लिप डिस्क है, तो उसमें मोदी केयर का कौन कौन सा प्रोडक्ट अभी है? सर देखिएगा, ये तो टोटली एक नॉर्व रिलेटेड इश्यू है। अब फिर नॉर्व रिलेटेड इश्यू के लिए नॉर्व को ठीक रखने पास जो प्रोडक्ट है उसमें से इंटेलेक्ट का अच्छा रेस्पॉन्स आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये नॉर्व रिलेटेड इश्यू है और उसमें से इंटेलेक्ट जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देता है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इंटेलेक्ट को पहले, और उसी के साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आपने मल्टी मिनरल को ले सकते हैं, नोनी को ले सकते हैं, क्रील को ले सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड्डू जी अनम्यूट है, म्यूट है। हाँ म्यूट है। ओ सॉरी सर, कॉल आ गया था। रीता महतो जी आपका हैंड राइज है, प्लीज को आप अनम्यूट करें। आपको मैं अनम्यूट कर दिया हूँ। रीता महतो जी अगर आवाज उनको। सर श्री जेपी सर गुड मॉर्निंग नाम है।
गुड मॉर्निंग जमुन। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ग्रीन टी को लेकर मैं काफी कंफ्यूज हो चुकी हूँ, क्योंकि अलग अलग सेशन में मुझको सर पता चला है कि ग्रीन टी जैसे कुछ खा कर लेना चाहिए सुबह, नहीं तो फिर शाम को लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो हम इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि उसको किस टाइम कैसे कैसे लेने से वो ज्यादा अच्छा रहता है शरीर के लिए। बहुत अच्छा मैडम। ग्रीन टी ऐसा एक चीज है, वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करता है, और ग्रीन टी के साथ भी कोई लड़ाई नहीं करता है। इसीलिए ग्रीन टी ऐसा एक चीज है, वो किसी के साथ भी मिल सकता है। और ग्रीन टी कभी नहीं बोला कि मुझे खाने से पहले या खाने का बाद लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना बॉडी में मोटापा कम करने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, नर्व को ठीक रखने के लिए, टीथ को ठीक रखने के लिए, कोई कार्सिनोजेनिक चीज हो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, तब फिर ग्रीन टी से बेहतर कोई नहीं। और ग्रीन टी में सिर्फ आपने ध्यान दीजिएगा, 200 ml पानी, यानी का जो बड़ा कॉफी कप है उसमें से पूरा पानी लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको सिप करके टाइम लेके पिएंगे। तब फिर ऐसा करने में जो सबसे